एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं तीमुथियुस के नाम पौलुस प्रेरित की दूसरी पत्रिका और समय है कि अब चौथे अध्याय उसके 6ठे वचन से आगे का अध्ययन करें। यहां 6ठे वचन से लेकर 8वें वचन तक पौलुस लिखते हैं, क्योंकि अब मैं अर्घ के समान उंडेला जाता हूं और मेरे कूच का समय आ पहुंचा है। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है, जिससे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सभी को भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि हम जानते हैं कि पौलुस जब ये पत्री तीमुथियुस को लिख रहे हैं तो पवित्र आत्मा ने इस बात का उन्हें आभास दे दिया था कि अब उनका जीवन ज्यादा इस धरती पर बाकी नहीं रह गया है और वो बहुत जल्दी मृत्यु को प्राप्त होने वाले हैं। और इसी बात को यहां उन्होंने लिखा है कि अब मैं अर्घ के समान उंडेला जाता हूं। अर्घ के समान यानी जो होम बलि पे जो आहुति दी जाती है वो एक लिक्विड के रूप में वहां पर उसकी आहुति दी जाती है, उससे उंडेला जाता है। और यहां पर ये इंडिकेट करता है इनके जीवन की समाप्ति की ओर। और यहां पर उन्होंने ये साफ तौर पे लिख दिया कि मेरे कूच करने का समय आ पहुंचा है, यानी कि अब मेरे जाने का समय आ पहुंचा है। और पौलुस कह रहे कि मैं अपने उस कार्य को जो मुझे सौंपा गया था उसे मैं पूरा कर चुका हूं। मैं अपने विश्वास की कुश्ती भी लड़ चुका हूं। हर एक प्रकार से मैंने जो कलेश सहे उनको मैंने धीरजता के साथ सहा, सहनशीलता के साथ सहा। मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। जहां तक प्रभु ने मुझे रखा था कि मैं उसके कार्य करूं वो मैंने कर लिया है। मैंने विश्वास की भी रखवाली की, ना ही अपने विश्वास की बल्कि सभी मसीही विश्वासियों की जिन्हें उसने सुसमाचार का प्रचार किया, उसने कोशिश की वो सभी के विश्वास की रखवाली कर पाए। पौलुस कहते हैं इसके लिए वो धर्म का वो मुकुट मेरे लिए भविष्य में रखा हुआ है। और पौलुस कहते हैं केवल मेरे लिए ही नहीं, वो मुकुट सभी के लिए रखा है जो उसके आने को प्रिय जानते हैं। मेरे प्यारे बहनों, प्रभु के द्वितीय आगमन को जो जो प्रिय जानता है, और कौन प्रिय जानता है? जो उसके लिए तैयार है। जो उसके लिए तैयार नहीं है वो उसके आने का डर रखेगा, लेकिन जो उसके लिए तैयार है, जागृत है, उसने अपने आप को वचन से पूरी तरह से दृढ़ किया हुआ है, विश्वास की रखवाली की है, अपने धीरज में बना हुआ है, वो प्रभु यीशु के स्वागत के लिए तैयार है और वो उसका इंतजार कर रहा है, उसकी बाट जो रहा है। और यहां पर हम देखते हैं कि धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम प्रकाशित वाक्य उसका 3रा अध्याय पढ़ते हैं तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, प्रकाशित वाक्य 3रा अध्याय और उसके 11वें वचन में प्रभु कहते हैं कि मैं शीघ्र ही आने वाला हूं, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे, ताकि तेरा कोई मुकुट छीन ना ले। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम प्रकाशित वाक्य उसका 2रा अध्याय और उसके 10वें वचन को पढ़ते हैं तो वहां पर भी प्रभु यीशु कहते हैं कि प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जो लोग तैयार हैं, जिन्होंने अपने आप को जागृत किया है, हर एक प्रकार के दुख, हर एक प्रकार के क्लेश, हर एक प्रकार के सताव को अपने जीवन में हंसते हुए प्रभु का धन्यवाद करते हुए लिया है और वो अपने आप को विश्वास में दृढ़ बनाए रहे हुए हैं, और वो लोग जीवन का मुकुट पाएंगे। यहां पर उस धर्म के मुकुट को वो पाएंगे जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें दिया जाएगा, और वो सभी को दिया जाएगा। यहां पौलुस कह रहे हैं केवल मुझे ही नहीं बल्कि वो सबको जो कि उसके प्रकट होने की बाट जो रहे हैं, जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं, उसका जो इंतजार कर रहे हैं, उन सभी को यह धर्म का मुकुट दिया जाएगा। 9वें वचन में पौलुस लिखते हैं, मेरे पास शीघ्र आने का प्रयत्न कर, क्योंकि देमास ने इस संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया है और थिस्सलुनीके को चला गया है। क्रेंसेस गलातियों को और तीतुस दलमातिया को चला गया है। केवल लूका मेरे साथ है। मरकुस को लेकर चला क्योंकि सेवा के लिए मेरे पास वह मेरे बहुत काम का है। तिखुकुस को मैंने इफिसुस भेजा है, जो बागा में त्रोआस में करपुस के यहां छोड़ आया हूं। जब तू आए तो उसे और पुस्तकें विशेष करके चम्र पत्रों को लेते आना। सिकंदर ठटेरे ने मुझसे बहुत बुराइयां की हैं। प्रभु उसके कामों के अनुसार बदला देगा। तू भी उससे सावधान रहे, क्योंकि उसने हमारी बातों का बहुत ही विरोध किया है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर 9वें वचन से लेकर के जब हम 15वें वचन तक पढ़ते हैं तो पौलुस यहां पर एक व्यक्तिगत निर्देश तीमुथियुस को दे रहे हैं कि मेरे पास जल्दी से जल्दी आ जा, क्योंकि अब मेरे पास समय कम है। और बहुत सारे लोगों का यहां पर पौलुस कहते हैं देमास जो है मुझे छोड़ करके चला गया। अभी सिकंदर के विषय में भी हमने पढ़ा था, पहला तीमुथियुस एक पहले अध्याय उसके 20वें वचन में पढ़ा था 2 नामों के विषय में कि उन्होंने दुनिया को प्रिय जान करके वो शैतान के चुंगल में फंस गए हैं। तो यहां पर पौलुस कह रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका विश्वास रूपी जहाज डूब गया है और उन्होंने संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया है, अकेला कर दिया है। और बहुत सारे लोग अपने अपने कामों के लिए जिन्हें मैंने भेज दिया है वो चले गए। तो मैं यहां पर थोड़ा अकेला हूं, मेरे पास केवल लूका बचा है।
पौलुस यहां पे व्यक्तिगत संदेश यहां पे तीमुथियुस को दे रहे हैं कि भाई तुम जब आओ जल्दी से मेरे पास आने की कोशिश करो और अपने साथ मरकुस को जरूर ले आना। मरकुस जिसे हम देखते हैं कि वो भी उनके साथ प्रभु के सहकर्मी थे, मरकुस को मेरे लिए मेरे साथ जरूर लेते आना अपने साथ, क्योंकि वो सेवा के कामों में मेरे लिए बहुत ही काम का है और वो बहुत ही मैं उनसे काम करा सकता हूं, तो उन्हें जरूर ले आना। और पौलुस तुरवास में अपने बागा को यानी कि अपने बैग को भूल आए हैं। मैं आज की लैंग्वेज में बात कर रहा हूं, एक बैग को उनके सामान को भूल आए हैं और वहां पर वो चाहते हैं कि उसमें कुछ खास किताबें हैं और खासकर कुछ चम्र पत्र हैं। चम्र पत्र मेरे प्यारे बहनों उस समय में चमड़े के पत्रों में, ताम्र पत्रों पर लिखा जाता था, कुछ मिट्टी के जो पांडुलिपियां होती थी उन पर लिखा जाता था। तो उस वक्त चम्र पत्र चला करते थे कि कुछ खास उन्होंने वहां बातें लिखी होंगी, कुछ पुस्तकें हैं, कुछ रिविलेशन है, वहां उन्होंने वो लिखे होंगे, वो वहां पर छोड़ा है। तो पौलुस कह रहे कि भाई जब तुम आओ तो वो जरूर से लेते आना, वो मेरे बहुत काम की है। और सिकंदर के विषय में जिसे हमने पहला तीमुथियुस पहला अध्याय 20वें वचन में पढ़ा है कि पौलुस सावधान कर रहे हैं कि भाई उससे बचे रहना, उसके काम के अनुसार परमेश्वर उन्हें बदला देगा, तो उससे सावधान रहना क्योंकि उसने बहुत ही हमारा विरोध किया है। ये सारे व्यक्तिगत संदेश जो पौलुस ने तीमुथियुस को लिखे हैं। 16वें वचन में पौलुस लिखते हैं, मेरे पहले प्रतिवाद के समय किसी ने मेरा साथ नहीं दिया, वरन सब ने मुझे छोड़ दिया था। भला हो कि इनका उनको लेखा ना देना पड़े। तो यहां पर जैसा कि हमने बात की कि जो पहली पेशी हुई थी पौलुस की, तो बहुत सारे लोगों ने उसे वहां पर अकेला छोड़ दिया था, जिसके विषय में हम बात कर चुके हैं कि पौलुस की जब कचहरी में रोमी साम्राज्य के बीच में वहां पर यह प्रतिवाद मतलब पेशी हुई है, तो बहुत सारे लोगों ने छोड़ दिया। तो पौलुस कह रहे हैं कोई बात नहीं, उनका लेखा परमेश्वर के यहां न्याय के सिंहासन में उनको देना ना पड़े। मैं ये चाहता हूं उन्हें ना देना पड़े, लेकिन फिर भी उन्हें देना ही तो पड़ेगा, चाहे वो हम कुछ भी करें परमेश्वर के विरोध में, हमें सबका लेखा देना पड़ेगा। लेकिन पौलुस कह रहे हैं कि मैं चाहता हूं कि उन्हें अपना लेखा ना देना पड़े। ये परमेश्वर का प्रेम है जो उनके अंदर पवित्र आत्मा में होकर ये दर्शा रहे हैं। 17वें वचन में पौलुस लिखते हैं, परंतु प्रभु मेरा सहायक रहा और मुझे सामर्थ्य दी ताकि मेरे द्वारा पूरा प्रचार हो, सब अन्य जातियां सुन ले। मैं शेर के मुंह से छुड़ाया गया और प्रभु मुझे हर एक बुरे काम से छुड़ाएगा और अपने स्वर्गीय राज्य में सुरक्षित पहुंचाएगा। उसी की महिमा युगानुयुग होती रहे, आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर पौलुस अपनी जो उनकी जो सेवकाई है उसके विषय में बात कर रहे हैं कि प्रभु ने मुझे वहां हर एक बुराइयों से बचाया है, उसने मेरे द्वारा प्रचार कार्य करवाया है, अन्य जातियों तक सुसमाचार पहुंचवाया है। मुझे शेर के मुंह से यानी कि बहुत ही अद्भुत तरीके से उनकी जान माल का वहां खतरा था, वहां से भी प्रभु ने उन्हें अद्भुत रीति से छुड़ाया है। और यहां पर पौलुस कह रहे हैं कि मुझे आशा है कि प्रभु मुझे हर एक बुरे काम से छुड़ाएगा और जब आगे आने वाले समय में जब मेरा ये जो जीवन समाप्त होने वाला है उसके बाद अपने स्वर्गीय राज्य में सुरक्षित पहुंचाएगा। उसी की महिमा युगानुयुग होती रहे। आखिरी के ये तीन या चार ये जो वचन देखते हैं, ये अंतिम अभिवादन के रूप में पौलुस ने लिखे हैं। यहां प्रिस्का और अकिल्ला को और उनेसिस पुरुष के घराने को नमस्कार। इरास्तुस कुरिन्थ में रह गया, जो त्रिफोमस को मैंने मिलितुस से बीमार छोड़ा है, जाड़े से पहले चले आने का प्रयत्न कर। यूबुलुस और पिंदुस और लीनुस और कलोदिया और सब भाइयों को तुझे नमस्कार। प्रभु तेरी आत्मा के साथ रहे, तुम पर अनुग्रह होता रहे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर पौलुस ने अंतिम 19वें वचन से लेकर 22वें वचन तक अंतिम अभिवादन दिए हैं और कुछ जो व्यक्तिगत संदेश हैं वो वहां पर उन्हें लिखे हैं कि आप ये सब काम करो और इन सब से बचो। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद है कि हमने तीमुथियुस के नाम पौलुस प्रेरित की दूसरी पत्री का भी अध्ययन आज कंप्लीट कर लिया है। और अब परमेश्वर का धन्यवाद है कि हम परसों से तीतुस के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री का अध्ययन शुरू करने जाएंगे। तो प्रार्थनाओं में याद रखिएगा और मैं चाहता हूं कि हम जल्दी से अब ये अध्ययन अपना कंप्लीट कर लें और इसके बाद हम देखते हैं कि फिलोमोन की पत्री बचती है और उसके बाद इब्रानियों की पत्री, और उसके बाद हम फिर जल्दी इन पत्रियों का अध्ययन करें ताकि प्रकाशित वाक्य का भी अध्ययन हम अच्छे से कर पाए। प्रकाशित वाक्य का अध्ययन हम बहुत डिटेल से कर पाएंगे क्योंकि प्रकाशित वाक्य में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम जानना चाहते हैं कि कौन से वचन कहां पर किस बात का प्रतीकात्मक रूप से इंडिकेशन दे रहे हैं। तो प्रार्थनाओं में याद रखिएगा, आगे आने वाले समय में हर एक बात के लिए आप याद रखिएगा। बाइबल अध्ययन कार्यक्रम को खास तौर पर अपने प्रार्थनाओं में याद रखा करिए क्योंकि परमेश्वर का यह बहुत बड़ा कार्य है जो हमने शुरू किया था
और परमेश्वर ने उसे बहुत ही आगे बढ़ाया है। बहुत सारे लोग हैं, भाई बहन इससे आशीषित हो रहे हैं, और हमारा ये विश्वास है कि हम यदि 100 लोगों को भी तैयार करेंगे तो वो 100 लोग आगे चल के 1000 लोगों को तैयार करेंगे, और ऐसे बढ़ करके परमेश्वर का राज्य का जो सुसमाचार है, सच्चे और सत्य के वचन है, वो लोगों तक पहुंचाए जाएंगे। तो प्रार्थनाओं में निजी तौर पर इस बाइबल अध्ययन को जरूर याद रखा करिए। प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।